वेलकम बैक गाइस, ट्वेल्थ वालों, है ना। बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं। अपन अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया है सर। हमने इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन के 2 क्वेश्चन किए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज उन वीडियोस को जाकर देखो अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम है तो, है ना। और जो लोग स्टूडेंट, मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, ये वीडियो 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। एक जिसको कुछ नहीं आता सर, जिसको पास होना है ले देके, तो वो क्या करे, वो जो ये क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ यही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करे और कुछ ना करे, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनको सब कुछ आता है, बस वो लोग क्या है, कुछ कहीं अटकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। हमने 3 टॉपिक कर लिया। और अंडर सब्सक्रिप्शन, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई एंट्री या कोई क्वेश्चन लेके कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट लेवल में भी एक ही क्वेश्चन दिया हुआ। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, हर क्लास में बताता हूँ कि कंपनी इनवाइट करता है, ठीक है। कंपनी इनवाइट करता है, थोड़ा सा पढ़ा लिखता हूँ, चलो। इनवाइट करता है लोगों को कि भाई आओ मेरे कंपनी के शेयर खरीदो, मेरे को पैसे दो, मेरा शेयर आप खरीदो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं। और तीसरा चीज फिर क्या होता है, कंपनी क्या करता है, अलॉट करता है, ठीक है। तो ये एक तरीका, ठीक है। अभी रिसेंट एक जो अभी चल रहा है ट्रेंड है ना, अडानी शेयर्स के बारे में एक बार मैं समझा दूं। अडानी कंपनी जो है वो अभी क्या कर रहा था, अडानी एंटरप्राइज वो ये इशू कर रहा था, इनवाइट कर रहा था, लोगों को बोल रहा था कि आओ मेरे कंपनी के शेयर खरीदो, जिसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। एफपीओ बोलते हैं। जैसे पहली बार जब कंपनी मांगता है लोगों से पैसे तो उसको आईपीओ बोलते हैं, और जब दोबारा कंपनी ऑलरेडी मांगने के बाद फिर से मांगता है उसको अपन फॉलो ऑन क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो एफपीओ मांगा और लोग यहाँ पे फुल्ली की फुल्ली जितने इन्होंने मांगा लोगों से, मतलब जितना शेयर्स इन्होंने बोला कि मैं बेचूंगा, उतने लोग आके एप्लीकेशन का पैसा दे दी। फिर क्या हुआ, ये सब मतलब इशू हुआ अडानी के बारे में आप जान ही रहे हो। पूरा जो हिडनबर्ग जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है ना अडानी कंपनीज के लिए। तो लोग थोड़े से डरे हुए, और कंपनी ने भी क्या किया, कंपनी बोला कि देखो ऐसे मार्केट के कंडीशन में अपन क्या है, अपन ऐसे जो लोग हमारे को विश्वास करके हमको पैसा दिए हैं, हम उनका विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते, हम उसका पैसा वापस कर देते हैं। अभी फिलहाल आप रख लो, फिर जब हम मांगेंगे तब फिर से दे देना आप, क्योंकि लॉयल हमारे इन्वेस्टर्स हो, ठीक है। तो ये इनका कहना है। तो कितना सच है कितना झूठ है, ये सब रिपोर्ट में वो सब चीज़ें अलग चीज़ें, अलग ही डिस्कशन है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होता है कि कंपनी इन्वाइट करता है, लोग अप्लाई करते हैं, फिर अलॉट होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब कंपनी अप्लाई किया, जैसे मान के चलो पेटीएम हो गया। पेटीएम का जो आईपीओ था वो बैंकर मतलब हाइप था उसके लिए। पेटीएम भाई बाप रे बाप इतनी बड़ी कंपनी है, लोग एकदम भीड़ लगा के अप्लाई किया। तो मान के चलो पेटीएम बोला कि मैं 1000 शेयर्स जो है वो मैं इनवाइट करूंगा, 1000 शेयर होल्डर से पैसे लूंगा, 1000 शेयर्स बेचूंगा। आ गए यहाँ पे 20,000 लोग, 20 ज्यादा हो जाएगा, चलो 2000 लोग आ गए, है ना, 2000 लोग आ गए। अब क्या करे कंपनी बोलेगा चलो ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं 1000 को अलॉट करके बाकी को मैं क्या कर सकता हूँ, रिफंड कर सकता हूँ, या फिर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं रिफंड प्लस एडजस्ट दोनों कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एडजस्ट और रिफंड वाला जो कहानी है, इसी को अपन प्रो राटा बोलते हैं, जो कि आप जानते हो। यहाँ पे क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अभी हो सकता है ऐसे सिचुएशन जहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए, है ना। अभी रिसेंटली मेरे को ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं आ रहा है ना, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कि जो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, है ना। बट मान के चलो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, मान के चलो कोई आया ही नहीं, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 800 लोग आए और बोले कि ये लो पैसा, मैं आपका कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि कंपनी रख सकता है वो पैसे, कंपनी रख लेगा और बोलेगा ठीक है ऐसे काम करते हैं अपन। लेकिन क्या होता है कि सेबी जो है, सेबी क्या है, आपको फुल फॉर्म याद कर लो इसका भाई, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी बोलता है, सेबी किस लिए बैठा है, सेबी इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। सेबी बोलता है कि नहीं भाई देखो,
कंपनी आपको अगर 90% अलॉटमेंट नहीं आया, 90% एप्लीकेशन मतलब 1000 का 90% कितना हो जाएगा 900, कम से कम 900 एप्लीकेशन यदि आपको नहीं आए तो आप क्या करोगे, आप अलॉट नहीं कर सकते, आप अलॉट नहीं कर सकते। 900 से एक भी शेयर कम आया, कम एप्लीकेशन हुआ तो आप अलॉट नहीं कर सकते हो, सबको पैसा क्या करना पड़ेगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रावधान है। तो ये इसके बारे में बस यही जानना है कि अगर कभी भी जो भी कंपनी क्वेश्चन बोलेगा कि 1000 इशू है और 800 अप्लाइड है, तो आप वहाँ पे ये वाला प्रोविजन लिख के बता सकते हो कि वैसे आप पूरा एंट्री अगर बोलेगा कर देना, लेकिन आखिरी में लिख देना हाउएवर एज पर सभी गाइडलाइंस की जो 90% है उससे कम अगर एप्लीकेशन आया तो अपन इशू नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं होता भाई, अगर 900 अप्लाई है 900 के हिसाब से एंट्री हो जाएगा, 900 का एप्लीकेशन, 900 का अलॉटमेंट, 900 का कॉल, ऐसे हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर बना के ही जाना चाहिए और एक ही क्वेश्चन आपकी बुक में है तो वो बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं। फिर आता है देखो कॉल इन अरियर्स और कॉल इन एडवांस। जो टॉपिक है कॉल इन अरियर्स और कॉल इन एडवांस। देखो कॉल इन अरियर्स ना अपन आगे फोर्थ फीचर में जाते समय समझेंगे, अभी अपन कॉल इन एडवांस समझते हैं, ठीक है। अभी अपन कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस समझते हैं, ठीक है। कॉल बहुत सिंपल बात है, क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको इंस्टॉलमेंट में जब होता है, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और उसके बाद सेकंड कॉल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन में 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे करके होता है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर है, उसके पास बहुत पैसा है और हो सकता है वो कहीं बाहर जा रहा होगा, छुट्टी में जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, तो अभी मान के चलो इसका फर्स्ट कॉल अपन ने किया आज की तारीख, आज क्या तारीख है 13 फरवरी, है ना, 13 फरवरी, है ना। कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ मत करो यार, अभी है ना, कल 13 फरवरी, ठीक है। और फिर सेकंड कॉल हम करेंगे मान के चलो 1 अप्रैल को। तो ये बोला कि देखो मैं 30 मार्च को ना जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, गाँव कहाँ, बाहर गाँव कहाँ, दुबई जा रहा हूँ, मैं तब पैसा नहीं दूंगा, आप वो पैसा भी अभी रख लो, आप वो पैसा भी अभी रख लो, तो इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो वो ये जो 3 रुपया है, 3 रुपया भी मेरे को 13 तारीख को ही दे देता है, तो इसका जर्नल एंट्री करना है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको अपन समझते हैं जर्नल एंट्री, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं, एक ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, ये बुक में है आपका, ये पुराना बुक है मेरे पास, ठीक है, बट मैं क्वेश्चन तो पूरा मेंशन यहाँ करता ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास नया बुक भी है तो क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करो, है ना, या तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हो डायरेक्टली, नंबर आपके पास है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप सब में यही है ना। तो इससे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई समस्या हो, है ना। और जो जिनका सिलेबस उन्होंने कंप्लीट हो गया, बस डाउट्स वगैरह है कुछ, तो डाउट्स लेके आ सकते हो, सीधा हमारे कोचिंग आ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बैठ के अपन डाउट्स क्लियर करेंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ चलो, तो भरत लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, भरत लिमिटेड करके क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, भरत लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल कर दिया, फर्स्ट कॉल मेड फर्स्ट कॉल 2 रुपीज ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी में इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। और इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पहले ही कर दिया होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दिया होगा, और अभी क्या है 1 मार्च को 1/3/2006, थोड़ा पुराना बुक है तो ऐसे नंबर से बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, कितने रुपए का, 2 रुपया। और बोलता है सेकंड कॉल का जो पैसा दे दिया है, सेकंड कॉल, अभी डेट नहीं मालूम, सेकंड कॉल का पैसा दे दिया है 3 रुपया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और बोल रहा है कि अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है, अशोक नाम का एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स है, 800 शेयर्स है, और ये वही वाला व्यक्ति होगा, अशोक जो है ये, है ना, बाहर जा रहा होगा आगे चल के, तो अभी अब मार्च में इसने क्या किया, 2 रुपये दे दिया, और इसके साथ 3 रुपया भी दे दिया, ये 3 रुपया भी इसने दे दिया। तो अपने को इसका जर्नल एंट्री करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडवांस, कॉल इन एडवांस अकाउंट बना के दिखाओ, जर्नल एंट्री भी नहीं मांग रहा है आपसे, अकाउंट बना के दिखाओ बोल रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन
वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री करते हैं और फिर कॉल इन एडवांस अकाउंट बनाते हैं। तो देखो जर्नल एंट्री में यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला तो फर्स्ट कॉल का ड्यू होगा। एक कभी भी क्वेश्चन में डेट दिया है तो डेट प्लीज आप लोग भी मेंशन करो, है ना। इस तारीख में ड्यू एंट्री होगा। ड्यू एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट ये सब लिखते जाओ, है ना, ये लिखना है। और ऐसे ये सब चीजें नहीं करना आप लोग को, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो कितना रुपया भाई, 2 रुपया इंटू 1 लाख, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, 2 रुपया इंटू 1 लाख, 2 रुपया इंटू 1 लाख, इंटू करके आप लिख लेना डेबिट रेट में, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पैसा आएगा, तो ये लो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया आएगा, ये 2 रुपये तो आएगा ही आएगा, 2 रुपया इंटू 1 लाख आएगा, प्लस देखो अशोक है, अशोक हड़बड़िया है, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा सेकंड कॉल, अभी पैसा ले लो, अभी पैसा, तो दे दे भाई, पैसा दे दे, 3 रुपया इंटू 800, तो ये टोटल पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपको शेयर फर्स्ट कॉल में डालना कितना है, शेयर फर्स्ट कॉल में आपको कितना पैसा डालना है भाई, शेयर फर्स्ट कॉल में तो इतना ही डालोगे, कितना, 2 रुपया इंटू 1 लाख, ठीक है, 2 रुपये इंटू 1 लाख ही डालोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 रुपये इंटू 800 ये कहाँ डालोगे, टू कॉल इन एडवांस, 3 रुपया इंटू 800, ठीक है, इंटू आप कर लेना, है ना, इंटू प्लस वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब रिसिप्ट कब हुआ, रिसिप्ट का डेट नहीं दिया है तो अपन मानते हैं यही डेट पे रिसीव हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज 3 रुपीज पास नेसेसरी जर्नल, अच्छा जर्नल एंट्री मांगा है, तो ये जर्नल एंट्री, और क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग द अबाउट यूजिंग कॉल इन एडवांस अकाउंट, हाँ तो वही है, पास जर्नल एंट्री बोला है, कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करने बोला है, कॉल इन एडवांस का अकाउंट नहीं मांगा है, बस कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करके आपको बताने बोला था, ठीक है। ये कर दिया अपन ने, जर्नल एंट्री कर दिया। अब मैं क्वेश्चन तो आगे नहीं बोला है, बट मैं आगे भी करके बता देता हूँ, जैसे सेकंड कॉल में क्या होगा। अब सेकंड कॉल होगा, मान के चलो कभी होगा, मान के चलो ये मैं इसको ब्लू पेन से कर देता हूँ, यहाँ पे डेट नहीं है तो मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ। जैसे मान के चलो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ना, ये मैं मान के चलो 1 अप्रैल 2016। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री कहते हो सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया बोलूंगा भाई, 3 रुपया, 3 रुपया इंटू 1 लाख, 3 रुपया इंटू 1 लाख, ठीक है। अब क्या होगा, रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट उसी दिन हो जाएगा, मान के चलो ऐसा तो होता नहीं है, बट मान के चलो रिसिप्ट उसी दिन हो गया, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा। क्या मुझे बताओ, अशोक फिर से पैसा देगा, अशोक फिर से 3 रुपया अपना देगा जो पहले दे चुका है, अशोक तो नहीं देगा, तो कितना पैसा, कितना रुपया आएगा, 3 रुपया इंटू कितना आ जाएगा, 99,200 लोगों का पैसा आएगा। 800 का पैसा नहीं आएगा भाई बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो पहले ही दे दिया, तो तब के बैंक अकाउंट में आ चुका है, तो अभी नहीं आएगा, ठीक है। और मेरे को क्रेडिट कितना करना है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट में वो क्रेडिट कितने से करना है, मेरे को 3 रुपया इंटू 1 लाख करना है, 3 रुपया इंटू 1 लाख ही करना है। तो अब यहाँ पे देखो क्रेडिट में कितना आ रहा है, 3 लाख रुपया हो रहा है, और डेबिट में 3 लाख से कम हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस है वो अशोक का ही पैसा है, अशोक का पैसा कोई आ चुका है, तो मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये एक्चुअल में यहाँ पे आएगा क्या, कॉल इन एडवांस, जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 3 रुपया इंटू 800, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग रूल से समझाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने पैसे ले लिया, उससे पैसे ले लिए, पैसे आ गए, क्या आने चाहिए, क्या आपको मिलने चाहिए थे, पैसे नहीं मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए तो आपको लौटाना है, लौटाना है, बल्कि हमने यहाँ पे कॉल इन एडवांस को लाइबिलिटी बनाया है ना, और यहाँ पे आपको मिलना चाहिए था, उस लाइबिलिटी को यहाँ पे आपने खत्म कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई कॉल इन एडवांस का,
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर लो, है ना। भरत लिमिटेड नाम से क्वेश्चन नंबर 25 है, आपकी बुक में देख लो, शायद होगा, डिटेल पूरा क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यार यहीं पे रखते हैं कॉल एडवांस का टॉपिक, ठीक है। शेयर करो भाई, शेयर करो 12th वालों से, अच्छे से शेयर करो, व्हाट्सएप में डालो, है ना। इंस्टाग्राम में तो पता नहीं डाल सकते कि नहीं, यूट्यूब का लिंक है ना, व्हाट्सएप में बढ़िया डालो, और जो स्कूल का ग्रुप होता है वहाँ पे भी डाल दो, और जो आपके फेवरेट दोस्त यार लोग होंगे उनसे शेयर करो भाई, आप देखो ये वीडियो और पास हो जाओ, है ना। और क्या, बस यार बहुत है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, अगला अपन इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना। चलो बाय।